हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं? जैसे तिरंगा होता है, अशोक स्तंभ होता है, राष्ट्रीय पक्षी होते हैं और राष्ट्रीय पेड़ होते हैं। जैसे भारत के जो भी नेशनल सिंबल होते हैं आज हम उनको पढ़ने वाले हैं और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन है वो हमने लिए हैं। लगभग हर एग्जाम में ये पूछे गए और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मोहित, आप देख रहे हैं रैंक अप 360। और जो भी हम जैसे हम तिरंगे को देखते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। तो हम भारतीय हैं और सत्य की राह पर हमेशा अड़िग रहते हैं। तो सबसे पहले इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। इसका मतलब क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या होता है? बताइए आप। राष्ट्रीय प्रतीक क्या होता है? आपको फोटोज देख के भी समझ में आ रहा होगा। क्या होता है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ होता है। इसका मतलब क्या होता है? अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। किससे? सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। वो 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया। ये डेट आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। और इस चार होते हैं जो चार सिंह होते हैं। ये जो मुंह देख रहा है आपको, चारों का फोटो नहीं है लेकिन तीन का जरूर है। इनका मतलब क्या होता है? शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास। इसका मतलब होता है सत्यमेव जयते लिखा होता है नीचे, जिसका मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है। आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। जैसे नीचे देख सकते हैं आप, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से लिया गया। इसका अर्थ है केवल सत्य की ही विजय होती है। केवल सत्य की ही विजय होती है। देख सकते हैं। इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित किया गया है। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? फोटो देख रहे हैं आप, तिरंगे को कहा जाता है। इसमें तीन रंग होते हैं। ऊपर देख रहे हैं आप कैसा? इसे केसरिया रंग होता है। नीचे क्या होता है? वाइट रंग। वो बीच में सफ़ेद होता है, नीचे हरा रंग होता है। और जो बीच में होती हैं ये तिल्लियाँ होती हैं। इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं और कलर कैसा होता है? नीले रंग का। 24 तिल्लियाँ होती हैं इसमें। स्पोक्स का मतलब होता है 24। अशोक, बीच में नीले रंग का अशोक चक्र होता है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है नीचे सबसे इंपॉर्टेंट, इसे कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपको पहली बात तो फोटो देख के आप बताइए कौन सा है। शेर है? क्या है? तो हम क्या बोलते हैं? हम इसे गलत कर देते हैं, जैसे शेर लगा देते हैं। ठीक है, तो हमें बाघ लगाना है। इसका क्या होता है? जो ये भी नाम कभी कभी लिखा हुआ आता है, जो बाघ है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर होता है, जो शक्ति, सौंदर्य और चपलता का प्रतीक है। यह भारत के अधिकांश राष्ट्रीय उद्यानों में पाया जाता है। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कौन सा है? फोटो देख कर आपको समझ में आ रहा है या नहीं पता? मोर होता है। मोर को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। कब किया गया? ये डेट आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यह सुंदरता, गरिमा और सौम्यता का प्रतीक है। आगे देखते हैं। 6, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होता है? बताइए, ये कौन सा फूल है? जो आप फूल देते हैं वो कौन सा होता है प्रपोज करते हैं जब? भाई ये उससे अलग है, वो गुलाब का होता है। ये वहाँ मत जोड़ो तुम। ये होता है कौन सा? ये कमल का फूल है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होता है? कमल। कमल क्या होता है? पवित्रता। समझ रहे हो? वहाँ मत घुसेड़ो इसे फालतू में। पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक है। यह जल में उगता है परंतु कीचड़ में अछूता रहता है, मतलब कीचड़ में नहीं उगता है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। साथ देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आप देख रहे हैं यहाँ पे आम ने भी चश्मे लगा लिए हैं। कैसे लगा लिए पता नहीं, हो सकता है इस आम को खा के लगाए हों। तो क्या होता है? भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसमें स्वाद, रंग और मिठास के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। 8, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? कौन सा वृक्ष है बताओ? चलो कौन सा आप बताइए, कमेंट कर सकते हैं कौन सा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद को अमृता और दीर्घायु का प्रतीक माना गया है। यह भारतीय संस्कृति में ज्ञान वृक्ष है। समझ रहे कौन सा है? ज्ञान वृक्ष है। 9 देखते हैं। 8 क्वेश्चन हो गए, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का पहली बात तो
मैं पहले आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर किसी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया, समझ रहे हैं आप। हालांकि हॉकी को व्यापक रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, क्योंकि यह देश की खेल विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर ऐतिहासिक ओलंपिक सफलताओं के कारण। आप समझ रहे हैं, राष्ट्रीय खेल मतलब घोषित नहीं किया गया है। हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। अगर जो आता है क्वेश्चन तो आपको हॉकी लगाना है। हॉकी ने भारत को कई ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए हैं। जो ध्यानचंद को क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, बताइए कौन सा है। राष्ट्रीय गीत क्या होता है, इनमें भी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि राष्ट्रीय गान का होता है, राष्ट्रीय गीत क्या होता है, तो ये बात भी आज आपके क्लियर हो जाएगी। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा होता है, वंदे मातरम होता है। वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, ठीक है। उपन्यास कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया, ठीक है। 11 क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, राष्ट्रीय गान कौन सा बताइए आप। जनगण मन, इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। आप फोटो देख रहे हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और इसे कब अपनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। आपको ये डेट याद रखनी है, क्योंकि ये भी पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। और इसका टाइमिंग आपको पता ही है, टाइमिंग क्या होता है इसका, 52 सेकेंड होता है, 52 सेकेंड। लेकिन शॉर्ट में हम 20 सेकेंड में। सबसे पहले कहाँ गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब ये जो मतलब ज़्यादा डिटेल हो जाती है, कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह किस अक्षर से प्रेरित है। आपको पता है ना, या ये भी नहीं पता, ये बस 100 रुपये लेने से 200 रुपये लेने से मतलब है, ये आपको चिन्ह का पता होना चाहिए। ये होता है, इसे उदय कुमार धरण ने डिजाइन किया था। यह देवनागरी, सॉरी एक सेकेंड, देखते हैं। उदय कुमार धरण ने डिजाइन किया था। और देवनागरी रे को रोमन आर का संयोजन है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, समझ रहे हैं आप। इससे ये सिंबल आपको ध्यान रखना है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, समझ रहे। कौन सी गंगा नदी है, यह भारतीय संस्कृति और धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट की जीवन रेखा अलग होती है, भारत की जीवन रेखा क्या है, गंगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है आप बताइए। कब अपनाया गया था, सबसे पहले ये डेट आपको पता होनी चाहिए, कब अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ आधिकारिक रूप से प्रयोग किया जाता है। और इसका जो पहला महीना होता है ना, वो चैत्र का होता है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। और ये शक संवत से लिया गया, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा, शक संवत। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, 14 हो गए ना, तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय समुद्री जीव कौन सा है। मछली देख कर आपको समझ में आ रही है, कौन सी मछली है ये बताओ, कमेंट में करो कौन सी मछली है, कमेंट लिखना ज़रूर। जो भी वीडियो देखो, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो ये कमेंट आपको ज़रूर करने चाहिए, इससे पता चलता है आपको कितना पता। और हो सकता है मैं भी आपका कमेंट का, अगर आप जेन्युइन कमेंट करते हो तो मैं भी आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कौन सी मछली है, डॉल्फिन है, डॉल्फिन। गंगा नदी की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और कब किया गया है, 2009 में किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। लगभग हर एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो इससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि बाहर क्वेश्चन जाएगा। आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको थैंक यू, अगर आप लास्ट तक वीडियो में आए। और चैनल को, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है, लग रहा है कि जानकारी इस वीडियो से मिल रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक भी करें। और जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करनी है। और जो मैं जब कमेंट आप करते हैं, जब आप कमेंट करते हैं तो मैं वहाँ पर कमेंट पिन करता हूँ। तो पिन का मतलब, पिन करता हूँ वहाँ पे, तो उसका मतलब होता है वहाँ पे जो वीडियो उससे रिलेटेड मैं शॉर्ट इंपॉर्टेंट जो मतलब 7 से 8 या 10 पॉइंट करके मैं वहाँ पर कमेंट पिन करता हूँ। तो वो पॉइंट भी आपको ज़रूर पढ़ने हैं।
उनसे हाईली चांसेस होते हैं कि उनसे रिलेटेड या इस टॉपिक से अलग आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, वो आपको ज़रूर पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो, ठीक है। इस वीडियो में भी करूँगा, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना दोबारा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज के लिए थैंक यू या थैंक यू, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।